हेलो बच्चों, तो आज क्लास 10 का ट्रेन रिलेटेड सम है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ट्रेन रिलेटेड सम में जान लीजिए, एक फार्मूला है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज़ इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें क्या है, अब जैसे ट्रेन है, तो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म से पार करेगी तो ट्रेन का डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा। ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म से पार करेगी तो वो प्लेटफॉर्म की भी मतलब प्लेटफॉर्म का भी जो लंबाई है, प्लेटफॉर्म का भी लेंथ को पार करेगी। तो मान लीजिए अगर ट्रेन अगर 150 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो यहाँ पे ट्रेन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। ट्रेन का जो है डिस्टेंस हो जाएगा 140 मीटर, मतलब जो प्लेटफॉर्म का जो लेंथ होगा वही ट्रेन का भी डिस्टेंस हो जाएगा। फिर वो कितनी स्पीड से पास कर रही है, फिर उसको कितना टाइम लग रहा है। अब सपोज़ ट्रेन अगर जैसे कि ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेन जाती है, अगर ट्रेन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो इसका स्पीड क्या होगा, ऐड होगा, स्पीड ऐड होगा, फिर आपका डिस्टेंस ऐड होगा, क्योंकि ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में। यही ट्रेन अगर हमारा पैरेलल जाएगी तो पैरेलल में क्या होगा, माइनस होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड ऐड होगा और डिस्टेंस भी ऐड होगा। पैरेलल में जाएगी तो माइनस होगा ट्रेन। अब जैसे रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन में अगर रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ अ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ अ मैन। ठीक है, रिलेटिव अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेन है तो स्पीड, जो ट्रेन का स्पीड है, मैन का स्पीड है, वो माइनस हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ सम बनाते हैं। जैसे ट्रेन से रिलेटेड सम है हमारा, पहला नंबर सम है, फर्स्ट सम है, आपको बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अ ट्रेन हैज़ अ लेंथ ऑफ 150 मीटर। ट्रेन का जो लंबाई है वह 150 मीटर है। इट इज़ पासिंग अ मैन हु इज़ मूविंग एट 2 किलोमीटर पर आवर। ये एक मैन को पास कर रही है कितना, 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन इन 3 सेकेंड्स फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम लोग इसमें मान लेंगे कि ट्रेन का स्पीड जो है हमारा मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू बी x किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि ट्रेन का जो स्पीड है हमारा वो x किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। अब क्या बोल रहा है, इट इज़ पासिंग अ मैन हु इज़ मूविंग एट 2 किलोमीटर पर आवर। ये एक मैन को पास कर रहा है जो 2 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे स्पीड, ट्रेन का स्पीड ये है, मैन का स्पीड ये है। तो जब भी सेम डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करेगा, सेम डायरेक्शन में, तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड जो है माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। सेम डायरेक्शन में पास करेगा तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा। जैसे ट्रेन का स्पीड है हमारा x माइनस मैन का स्पीड है 2, तो ये हमारा हो गया x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हो गया x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। अब चूँकि यहाँ पे आप देखो मीटर है, सेकंड है, तो इस किलोमीटर पर आवर को भी हमको मीटर पर सेकंड बनाना होगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर जो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो ये स्पीड हमारा इतना हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अ ट्रेन हैज़ अ लेंथ ऑफ 150 मीटर। ट्रेन का लंबाई है 150 मीटर और ट्रेन इन 3 सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन इन 3 सेकेंड फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन का लेंथ है हमारा, लेंथ हो गया आपका
क्या हो गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया 150 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है उसको, 3 सेकेंड टाइम लग रहा है। तो जब 3 सेकेंड टाइम लग रहा है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड यहाँ से निकाले, डिस्टेंस कितना है 150/3, ये हमारा हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। इसको कैंसिल करेंगे तो 50 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से स्पीड हमारा 50 मीटर पर सेकेंड है और इधर स्पीड है हमारा इतना, तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो x-2 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 50। कैंसिल करो आप x-2, 5 से ये 50 कट जाएगा 10, और ये 18 इंटू 10 हो जाएगा। तो ये हो गया x-2 इज इक्वल टू 180, और x इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा 182। तो हमारा क्या हो गया, ट्रेन का ये, तो हमको निकालना था फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो द स्पीड ऑफ द ट्रेन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 182 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जब जाएगा तो रिलेटिव स्पीड जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ अ मैन। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ ट्रेन पासेज अ प्लेटफॉर्म 90 मीटर लॉन्ग in 30 seconds and a man standing on the platform in 15 seconds. The speed of the train. इसमें भी प्लेटफॉर्म का लेंथ है इतना मीटर, यानी ये ट्रेन का भी लेंथ हो गया, ट्रेन का डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस हमारा कितना 90 मीटर है। ठीक है, और वो स्टैंड ये लॉन्ग इन 30 सेकेंड, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड। तो वो 30 सेकेंड में एक मैन को पास कर रही है और 15 सेकेंड में एक मैन को पास कर रही है। तो जब एक ही डायरेक्शन में पास करेगी तो यहाँ पे हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 30 माइनस 15 यानी 15 सेकेंड हो गया। अब आप देखो, द स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो स्पीड हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा कितना है 90, और ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। आप इसको कैंसिल कीजिए, ये हो गया आपका 19/3, नहीं 90 मीटर लॉन्ग एंड 15 हुआ, 19/50। तो 19/15 करो कैंसिल, और ये हो गया 6, तो ये हमारा हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, आंसर हो गया। द स्पीड ऑफ द ट्रेन 6 मीटर पर सेकेंड।
हमारा डिस्टेंस हुआ 2000 मीटर और स्पीड हो गया 125/3। तो इसमें हमको टाइम निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो उसी तरीके से टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारा 2000 इंटू 125/3 स्पीड है। तो 2000 इंटू 3/25। ये आपका 25 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, और ये 25 से 8 0, ये 16, यानी हमारा हो गया 48 सेकेंड्स आंसर हुआ। ठीक है।